समीर, मुझे कुछ पैसे चाहिए। फल, सब्जियां और घर के राशन का कुछ जरूरी सामान लाना है। सोनाली ने अपने पति समीर से कहा। पर मैंने तो महीने की शुरुआत में ही घर खर्च के पैसे तुम्हें दिए थे। इतनी जल्दी पैसे खत्म हो गए? अभी तो महीना खत्म होने में पूरे 10 दिन बाकी हैं। कहाँ खर्च कर दिए पैसे? समीर ने आश्चर्य से पूछा। अरे समीर, तुम तो एक एक पाई का हिसाब मांगते हो। मैं क्या कोई छोटी बच्ची हूँ जो हर चीज का हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा? सोनाली ने चिढ़ते हुए कहा। हाँ, तो पैसों का हिसाब रखना गलत तो नहीं है। मैं खुद अपने हर दिन के खर्च का हिसाब रात को डायरी में नोट जरूर करता हूँ। इसलिए तुमसे भी कहता हूँ कि पैसों का हिसाब नोट करके रखा करो। वैसे ये तो बताओ, पैसे कहाँ खर्च हो गए? समीर ने फिर पूछा। वो कल मैं ब्यूटी पार्लर गई थी, वहां खर्च हो गए। मैंने तुम्हें बताया था ना, सोनाली ने कहा। पर मैं तो तुम्हें तुम्हारे छोटे मोटे खर्चों के लिए अलग से पैसे देता हूँ। मैं पूछ रहा हूँ घर खर्च के पैसे कैसे खत्म हो गए? समीर ने जरा जोर देकर पूछा। मैं बड़े पार्लर ग्लिट्स एंड ग्लैमर गई थी, जो नगर घड़ी चौक के पास है। वहां से फेशियल, हेयर कट और नेल आर्ट करवाया। इसमें पूरे 5,000 खर्च हो गए। देखो मेरा नेल आर्ट कितना सुंदर लग रहा है ना? सोनाली ने अपने हाथों को आगे करते हुए कहा। घर में कोई शादी ब्याह है क्या जो तुम 5,000 ब्यूटी पार्लर में खर्च कराई? हम मिडिल क्लास फैमिली के हैं, कोई करोड़पति नहीं है। अरे 5,000 रुपए तुम योगा क्लास या कोई नया कोर्स सीखने में खर्च कर देती तो मैं कुछ नहीं कहता, पर महीने के हिसाब के पैसे ब्यूटी पार्लर में खर्च कर देना मुझे बिल्कुल सही नहीं लगा। जरा सोच समझकर खर्च किया करो, समीर ने कहा। मेरी तो मती मारी गई थी जो तुम जैसे कंजूस से प्यार कर बैठी। तुमसे शादी करके मेरी तो किस्मत ही फूट गई। हर बात में कहते हो सोच समझकर खर्च किया करो। मेरी सहेलियां तनु, प्रिया और नेहा सब अपने ससुराल में दिल खोलकर खर्च करती हैं, और यहाँ मुझे पाई पाई का हिसाब देना पड़ता है और ताने भी सुनने पड़ते हैं कि मैं सोच समझकर खर्च नहीं करती। तुम भी उन खड़ूस पतियों की तरह हो जो पाई पाई के लिए अपनी पत्नी को तरसा देते हैं, सोनाली ने गुस्से में कहा और दरवाजा पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। समीर वहीं सोफे पर दोनों हाथों से अपना सिर पकड़कर बैठ गया। तभी समीर की माँ शारदा जी समीर के पास आती है। बेटा, ये जरा भी ठीक नहीं हुआ। तुम लोगों की अभी नई नई शादी है। अपने शौक पूरे करने और अपनी पसंद की चीजें खरीदने के लिए बहू का मन ललचा जाता होगा। धीरे धीरे वो भी घर की स्थिति को देखते हुए समझ जाएगी। ये ले बेटा, 5,000 रुपए घर खर्चे में काम आ जाएंगे। पर माँ, आप ये पैसे तो अपनी तीर्थ यात्रा के लिए बचा रही थी, समीर ने कहा। मेरे बच्चे खुश रहें, घर में सुख शांति बनी रहे, मेरे लिए वही तीर्थ यात्रा है, शारदा जी ने कहा। दरअसल समीर और सोनाली एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। समीर सोनाली का सीनियर था। समीर एक खूबसूरत व शांत स्वभाव